सरकार को मालूम होती कि बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। घबराए ना भाई, भाई घबराए ना भाई। खाली हो गए लोग तो ऐसे टूट छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के किराया लिए। देने के लिए भी नहीं है। बर्बाद कर दिया सरकार ने, बर्बाद कर दिया। सिर्फ ये अडानी अंबानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अच्छे दिन नहीं और पूरे दिन आने वाले हैं। किसी को देश में सुकून से रहने नहीं देंगे ये लोग। ये सब लोग समाज विरोधी लोग हैं, ये राक्षस हैं। ये पहले जमाने में राक्षस होते थे ना, लोगों को परेशान करते थे, उस टाइम के राक्षस है ये। अब कोई राम आएगा, कोई कैसे आएगा, कोई को झेलेगा। तो हाथ में रोटी लेकर जो है खा रहे हैं, इतना बुरा वक्त कहीं ना कहीं जो है वो ज़िंदगी का देखा। कभी सोचा नहीं होगा शायद आपने कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा कि खुले आसमान के नीचे रहने के वक्त। कभी नहीं सोचा था भाई हमने ये कि भाई इतने बुरे दिन होंगे हमारे। आप दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में, जहां से लगातार तमाम कवरेज आपको करके दिखा रहे हैं। शुरू से लगे हुए हैं कि खोरी गांव के लोगों को इंसाफ मिल पाए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे जो है लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप जहाँ तक तस्वीरें देख पाएंगे वो पूरी तस्वीर इस वक्त जो है वो मलबे की नज़र आएगी, क्योंकि मलबा ये वो है जो कल तक यहाँ पर घर मकान बने हुए थे, वो तमाम घरों को जो है प्रशासन ने तोड़ दिया है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं इस पर यह कहा है कि ये अवैध कब्जा था जिसको हटाया गया है। लेकिन आग एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है सरकार पर भी और फिर उसके बाद कोर्ट पर भी। जैसा कि लोगों का कहना है कि कोर्ट पर सवाल लोगों का उठाना इसलिए है क्योंकि कल तक जो लोग यहाँ पर बसे थे वो एक दो दिन पहले नहीं बल्कि पुरानी खोरी गांव की बात करें तो तकरीबन 60 से 65 साल, या कुछ लोगों ने बताया कि 70 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए थे। क्या रातों रात लोगों का यहाँ पर बस जाना, इतने सारे मकानों का बन जाना, कल तक आखिर प्रशासन या फिर वो नगर निगम के लोग कहाँ थे? तो ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है जो उठाया जा सकता है, लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार का ये काम है कि वो उन लोगों की आवाज़ उठाए जो दबे कुछ लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम सरकार या फिर मीडिया करती है। तो तमाम नेशनल मीडिया भी इन खबरों को छुपा रही है। लगातार हम इन खबरों को उठा रहे हैं क्योंकि दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हम लोगों के बीच पहुँच चुके हैं। फरीदाबाद कई दिनों बाद आना हुआ, तो आज फिर लोगों से ही बात करेंगे कि आखिर कब से ये लोग रह रहे थे और सरकार से क्या कुछ इन्हें सहायता मिली है या फिर उम्मीदें क्या है सरकार से। भाई साहब कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारा जन्म यहीं का भाई। आपका जन्म यहीं का है? कितने साल की उम्र है आपकी? 40 साल की। 40 साल। तो भाई साहब आपका घर तोड़ा गया रातों रात, कोई नोटिस दिया गया? नौकरी भी छोड़ ली, सब काम छूटे पड़े यहाँ भैया, ऐसे ही बैठे अपने कर रहे हैं। तो हाथ में रोटी लेकर जो है खा रहे हैं, इतना बुरा वक्त कहीं ना कहीं जो है वो ज़िंदगी का देखा। कभी सोचा नहीं होगा शायद आपने कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा कि खुले आसमान के नीचे रहने के वक्त? कभी नहीं सोचा था भाई हमने ये कि भाई इतने बुरे दिन होंगे हमारे, क्योंकि हमें नहीं पता थी। हमारे बाप दादे के बाप दादे इनके रहते थे यहाँ पे, हमारा जन्म यहीं का और हमारे को नहीं पता थी। हाँ सुनते ज़रूर थे, ना नोटिस दिए थे ना कुछ दिया था। मैं डायरेक्ट ही तोड़ दिया था एक ही दिन में। अच्छा, शुरू में कहते अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। अब हमारे पास कुछ हो जब भी तो जाएं कहीं, अब है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। देखो अच्छा, और ना तो यहाँ से भगाएंगे तो फिर रोड पे बैठेंगे कहीं ना कहीं। आज सुनवाई थी, कहीं ना कहीं अगर सुनवाई में ये कहा जाएगा कि प्रशासन का प्रयोग करके यहाँ से लोगों को भगाने का काम किया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो कहीं रोड क्या पे फैसला जाके किया? बैठेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, मतलब अपनी हक की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे कहीं ना कहीं, जो है लोगों का ये मानना है। हमने बहुत लोगों से बात करी, क्योंकि जिस उम्र में है आपने कभी आलोचना भी नहीं करी होगी कि खुले आसमान के नीचे रहना या फिर हाथ में रोटी लेकर खाना खाना, ये एक बहुत बुरा वक्त कह सकते हैं कि मतलब ज़िंदगी का बड़ा एहसास होगा कहीं ना कहीं ज़िंदगी के इस वक्त का भी। अपने 2 रोटी आराम से खा रहे थे, वो सब छीन लिए हमारे। अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उस नारे को कैसे देख रहे हैं? अब क्या देखें उस नारे को, उन्होंने तो साफ ही कर दिया, झुग्गी क्या मकान भी साफ कर दिए, तो अब क्या कहें उनके बारे में। वो तो वही जाने आगे क्या करें। चलिए देखिए, तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कहीं ना कहीं। इस उम्र में जिस उम्र के व्यक्ति से हमने बात कही है, इस उम्र में इंसान अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की राह पर होता है, लेकिन आज वही व्यक्ति अपने हाथ में जो है रोटी लेकर खा रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि आप आलोचना भी नहीं कर सकते कि कितनी दर्दनाक तस्वीरें होंगी। महिलाओं के पास मौजूद हूँ, कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो मलबे के ढेर पर बैठी हैं। कल तक जिस मकान के अंदर बैठा करती थी, आज वो मलबे के ढेर पर है। तो ये दर्दनाक तस्वीरें उसी भारत की है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो आइए पहले महिलाओं से भी बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका, क्या कहेंगी सरकार से, क्या कहेंगी? घर तोड़ा गया है आपका?
सरकार से हम तो यही विनती करते हैं, जैसे हमारे घर है ना, हमारा घर दे रहे हैं हमें, तो यहीं पे जहाँ पे है ना यहीं छोड़ दें। यहाँ नहीं रहने देगी सरकार, भगाने का काम करेगी। कहाँ जाएंगे यहाँ से छोड़ क्या के? बोले सरकार के बारे में? जगह दे दो फिर। सर मोदी जी ने तो ये भी बोली थी कि जहाँ पे मतलब जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी अगर रोड पे पड़ी है, आज कहाँ पे सो रहे हैं वो हैं? बेटी के लिए महिलाओं के लिए इतनी सुविधा करी थी, आज कहाँ सो रहे हैं? आज तो उनके घर भी छींट लिए उनने। खुले मकान के आसमान के नीचे आज यहाँ पे पड़े हम, ये यहाँ दिन देखने के लिए छोड़े थे, क्या कर? कभी सोचा नहीं होगा आपने नहीं, कि ऐसा कभी भी वक्त ना कभी सोचा देखने था। को मिलेगा। नहीं। चलिए, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं और भी महिलाएं इस तरफ हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, लोग इतने दर्द में हैं कि शायद वो अपना दर्द बताने से आज जो है वो कहीं ना कहीं उनका दिल घबरा रहा है कि शायद वो बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी उम्मीदों से इन्होंने घर बनाए होंगे। आज उनके घरों के जब सपनों के घरों को तोड़ा गया है तो कितना मतलब एहसास है उनके दिलों में। आज क्या कहेंगे बहन? भाई क्या कहना, घर टूट गए, यहीं जुगी डाल के रहेंगे हम। अच्छा, जुग्गी, आज तो जैसा कि बताया जा रहा है सुनवाई थी, और सुनवाई में आज अगर ये फैसला आ गया कि प्रशासन कल से यहाँ पर आप लोगों को हटाने का काम कोई करेगा, नहीं, हम यहीं रहेंगे जब तक जगह नहीं दिया, हम यहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी तो हुई बर्बाद, हमारी बच्चों की भी हो गई, बच्चों का प्रूफ यहीं के हैं, बच्चे पढ़ रहे, बताओ कहाँ जाएंगे? हमने तो सोचा भी नहीं था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार इस वक्त जो है सत्ता में है। सारी बात झूठ। तो हमें अपनी बीजेपी सरकार पे शर्म आ रही, अच्छा, बोलने में भी शर्म आ रही अपनी सरकार वोट दी पे। थी आप लोगों ने? बिल्कुल दिया था, अच्छा, बिल्कुल दिया था। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार उम्मीद को है क्या कुछ? करना? उम्मीद है कि हम यहीं बसाओ बस। अच्छा 50 गज की जगह पे हमें 25 गज दिला देंगे। अच्छा, चाहे आधी जगह दे दो लेकिन रहने आधा देंगे, दे दो, यहीं बसाओ बस, लेकिन यहाँ से छोड़ के ना यहाँ भगाया से जाए। छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए, देखिए कुछ नौजवान लोग भी, इनसे भी बात करते हैं। भैया, आपका भी मकान था यहाँ पर? जी हाँ, मेरा मकान था। मैंने ये मकान को लिए मेरे को 8 साल हो गए थे यहाँ पर। अभी मैंने बनाया था, बढ़िया मकान बनाया था, 1 मंजिल। और ये मैंने अपनी शादी के बाद प्लॉट खरीदा था ये, और भी बनाया था। मैं 6 महीने भी नहीं रह पाया इसके अंदर, और मेरा इतना दिल दुखा, क्या करूँ। एकदम नोटिस आ गया, पहले हमसे ही कहते रहे पुराना खोड़ी गांव 70 साल पुराना गाँव है, तुम्हारा टूटेगा नहीं। पुलिस वाले भी, प्रशासन वाले भी, पटवारी जहाँ घूम रहे थे सारे, वो बोल रहे थे आपका पुराना खोड़ी गाँव है, आप टेंशन मत लो, आपका टूटेगा नहीं। जहाँ जिन्होंने पहाड़ों पे मकान बनाए हैं अवैध कब्जे करे, उनके टूटेंगे, तुम्हारा नहीं टूटेगा। तुम्हारा राशन कार्ड तो हो गई, मैंने सर अभी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के, ज़्यादातर लोगों के राशन कार्ड और सरकारी मीटर, सरकारी लाइट, पानी, स्कूल भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और छोटा मोटा हॉस्पिटल भी बना हुआ है जो सरकार नगर निगम का होता है, डिस्पेंसरी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। ये लोगों को एकदम से उजाड़ दिया। यहाँ पे 70 साल पुराने लोग रह रहे हैं, दादा परदादा भी बन गए यहाँ पे लोग। मतलब बच्चों के बच्चे भी हो गए, इतने हो गए 70 साल। एकदम तो ये गांव बसा नहीं, पहले से रातों रात तो इतना बड़ा पहले से गाँव, प्रशासन सो रहा था, एकदम से नींद में उठा और उन्होंने हमारे सब घरों को उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। अब कहाँ पे रहे हम? हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, कैसे जाएंगे बताइए आप? पूरी जिंदगी कमाई हमारी सब यहीं पे लग गई, एक पैसा करके मैंने मकान अब चाह के भी ऐसा मकान शायद नहीं बना पाएंगे अब अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मकान बनाए भी नहीं पाएंगे हम। इतना ज्यादा सरकार ने हमें तोड़ दिया। सरकार को दर्द तब होगा ना जब उसकी औलाद होगी। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री की अगर बच्चे होते, औलाद होती, तो उसको दर्द होता कि हमारा दर्द क्या है, हमारा दर्द क्या है। सरकार को मालूम होती कि बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। घबराए ना भाई, घबराए ना भाई। खाली हो गए लोग तो ऐसे टूट छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? देने के लिए तो नहीं है। बर्बाद कर दिया सरकार ने, बर्बाद कर दिया। सिर्फ ये अडानी अंबानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अच्छे दिन नहीं और पूरे दिन आने वाले हैं। किसी को देश में सुकून से रहने नहीं देंगे ये लोग। ये सब लोग समाज विरोधी लोग हैं, ये राक्षस हैं। ये पहले ज़माने में राक्षस होते थे ना, लोगों को परेशान करते थे, उस टाइम के राक्षस हैं ये। अब कोई राम आएगा, कोई कैसे आएगा, कोई चलेगा। कोई ना कोई आएगा। मैं कहता हूँ, दुआ करता हूँ अपने ऊपर वाले से, या अल्लाह ताला या मेरे ऊपर वाले किसी को भेज, इनको मिटा दे। जैसे तालिबान को ख़त्म कर दिया ना, ऐसी तालिबान ने ख़त्म करा ना उसको, ऐसी कोई भेज इनके लिए। क्योंकि यही सबसे बड़े आतंकवाद है दुनिया के अंदर, जो इंसानों का दर्द नहीं देख रहे हैं। 2-2.5 लाख मकानों को तोड़ डाला, लेंटर वाले मकान। लोगों ने अपने ज़मीन घर बेचे, अपने मंगलसूत्र बेचे, औरतों ने अपने यहाँ पे आशियाना बनाया, सबको उजाड़ दिया इन लोगों ने। इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। खाने के नाम पे कुत्ते के बिस्किट वाले वालों ने, पुलिस वालों ने।
पार्ले जी बिस्कुट से पेट भरेगा? आप बताइए मुझको, मैं चाहता हूँ आपसे, नहीं बिल्कुल। पार्ले जी बिस्कुट से पेट भरेगा? छोटे छोटे बच्चों का है, हम खुद कमाने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले, हमारे मकानों को ढा दिया इन्होंने। नौकरी भी नहीं है, बताओ। हाँ, अब काम भी नहीं है, बताओ क्या करें, क्या करें, हम कहाँ जाएं, कहाँ पे रहें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार राक्षस सरकार है। रामचंद्र जी आएंगे तब इसका बेड़ा गर्क करेंगे सालों का, इनको छोड़ेंगे नहीं। कोई ना कोई जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। आज हमें ऊपर ने दुख दिया है तो सुख भी वही देगा। बिल्कुल। देखिए तस्वीरें इतनी दर्दनाक है। एक युवा की बात करें, नौजवान की बात करें, नौजवान कभी बात करता हुआ इस तरीके से आपने टूटा हुआ या बिलखता हुआ नहीं देखा होगा। तस्वीरों में कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दहल रहा है कि एक युवा नौजवान इतना रो रहा है कि उसका दिल भटक रहा है और ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ अब ऊपर वाला ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ, और मैं वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि फ़िरौन आ गया है, तू मूसा उतार दे। तो कहीं ना कहीं जो है अब इसकी तोड़ करने वाला भी कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला इंतजाम करेगा। इन्होंने कहा है कि राक्षस की सरकार चल रही है। इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इन्होंने इस घर के अंदर लगाई थी जिसको सरकार ने उजाड़ दिया है। आज ये बेघर हो गए हैं और इस उम्र में रोना बिलखना, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो आपका भी दिल दहला देगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक ये तस्वीरें पहुंचाएं ताकि सोई हुई सरकार उठे और इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचे। जो लाखों लोग बेघर हुए हैं इनको कहीं ना कहीं रहने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि रोज़ाना सुबह और शाम बारिश हो रही है, बच्चे बूढ़े सभी बीमार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पड़े हैं खुले आसमान के नीचे। ये वही सरकार है जिसने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम नारे तमाम वादे आज ताक में रखे रह गए। तो ये तस्वीरें शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ये भारत की तस्वीरें हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो ये तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई, अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुँचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र, NH आवाज़, खोरी गाँव, फरीदाबाद।